मैं विनीता खंडेलवाल से अग्रसेन शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय से आपके लिए शिक्षा में नाटक एवं कला के अंतर्गत चित्रकला के बारे में बता रही थी। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वही वीडियो हम आगे बढ़ा रहे हैं कि चित्रकला के बारे में बताते हुए मैंने आपको बताया था कि चित्रकला क्या है। चित्रकला वह है जिसमें कि चित्रों का निर्माण किया जाता है, चित्रों का अंकन किया जाता है। तो चित्रकला के अंतर्गत विभिन्न तत्वों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पहला था रेखा, दूसरा रूप, तीसरा रंग, चौथा तान, पांचवा पोत और छठा है अंतराल। तो रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि विभिन्न प्रकार की रेखाएं हैं जिनके प्रयोग चित्रों के लिए किया जाता है। अब उसी के आगे अपन चलते हैं कि रेखांकन, रेखा और अंकन। रेखांकन जो शब्द है वह दो से बना है, रेखा तथा अंकन, जिसमें रेखाओं के द्वारा अंकन किया जाता है, चित्र का निर्माण किया जाता है। तो रेखाएं जो हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिसमें ये जो रेखांकन है, रेखाओं का तो हम बता चुके थे। तो रेखांकन जो है कई प्रकार से किया जाता है, जैसे स्वतंत्र रेखांकन, स्मृति रेखांकन, प्रतिरूपात्मक रेखांकन, वस्तु रेखांकन, यांत्रिक रेखांकन, सीमांत रेखांकन और प्रकृति रेखांकन। तो इसमें अपन देखेंगे स्वतंत्र रेखांकन। स्वतंत्र रेखांकन वह रेखांकन कहलाता है जिसमें वस्तु को एक बार दिखाया जाता है और उसके बाद उस वस्तु की जो छाप मस्तिष्क पर पड़ जाती है उसके आधार पर रेखांकन किया जाता है। दूसरा है स्मृति रेखांकन। स्मृति रेखांकन वह रेखांकन है जिसमें वस्तु को दिखाया नहीं जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए एक चित्रकार जो है वो चित्र बनाता है, तो वो जैसे जैसे उसको स्मृति होती है वो उसी हिसाब से उसको बताता जाता है और वह चित्र बनाता है। तो वहां पर स्मृति रेखांकन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरूपात्मक रेखांकन, प्रतिरूपात्मक रेखांकन वह रेखांकन कहलाता है जिसमें वस्तु सामने रखी होती है और उसकी हूबहू नकल करके उसका चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट है यांत्रिक रेखांकन। यांत्रिक रेखांकन वह रेखांकन कहलाता है जिसमें बिल्कुल नपा तुला रेखांकन किया जाता है। यंत्रों की सहायता से वह रेखांकन तैयार किया जाता है किसी चीज की निर्माण कार्य के लिए या अन्य कुछ ऐसी चीजें जिनकी आकृति या आकार जो है वो निश्चित है, उनके लिए हम यांत्रिक रेखांकन का प्रयोग करते हैं। यांत्रिक रेखांकन में जो रेखांकन किया जाता है वह पूर्णतः कठोर होता है क्योंकि वह यंत्रों की सहायता से बनाया जाता है। उसमें ना तो कोई लचीलापन होता है, पूर्णतः सपाट होता है, कठोर रेखाएं उसके अंतर्गत आती हैं। सीमांत रेखांकन, सीमांत जो रेखांकन होता है प्रकृति में कहीं कोई लाइन या रेखा नहीं है, तो सीमांत रेखांकन में उस किसी भी वस्तु के एक आकार को प्रदर्शित करने के लिए हम सीमांत रेखांकन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति रेखांकन। जो प्रकृति रेखांकन है वह प्रकृति से प्राप्त चीजों के प्रयोग के लिए हम प्रकृति रेखांकन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फल बनाने के लिए फल, फूल, पत्तियां जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं उनके लिए हम प्रकृति रेखांकन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वस्तु रेखांकन। वस्तु रेखांकन में विभिन्न वस्तुओं की बीच की दूरी और समूह में जो वस्तुएं रखी हैं उनकी आपस की बीच की दूरी को प्रदर्शित करने के लिए हम वस्तु रेखांकन का प्रयोग करते हैं। तो ये तो रहा आपका रेखांकन। उसके बाद दूसरा जो चित्रकला के तत्वों के अंतर्गत आता है वो है रूप। रूप से क्या मतलब होता है, जैसे कि सामान्यतः आपने मिट्टी को देखा होगा, वह मिट्टी आपको आसानी से समझ आती है, लेकिन जब कुम्हार उस मिट्टी से क्या बना देगा, मटका बना देगा या अन्य कोई मिट्टी का प्रतिरूप बना देगा तो उसका क्या हो गया, मिट्टी का रूप परिवर्तित हो गया, आकार परिवर्तित हो गया। तो रूप मतलब आकार से है। रंग, रंग की बात करें तो कोई भी जो चित्र है वह बिना रंग के बेजान सा लगता है। तो विभिन्न रंगों का प्रयोग जब चित्र के अंतर्गत किया जाता है तभी वह चित्र सुंदर लगता है। रंगों का प्रयोग भी उसके अकॉर्डिंग किया जाता है कि चित्र किस तरीके का है। यदि कहीं चित्र में हमने अंधेरा दिखाया है तो वहां हम गहरे रंग का, ब्लैक रंग का प्रयोग करते हैं। कहीं पानी दिखाया है तो उसको हम नीले रंग से प्रदर्शित करते हैं। तो विभिन्न रंगों के साथ का प्रयोग इसमें किया जाता है और रंगों के साथ साथ ब्रश और अलंकरण भी इसके अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम तान की। तान क्या है, किसी भी चित्र की तान से मतलब है कि गहराई और हल्कापन।
चित्र में जो सभी रंग होते हैं या सभी चीजें होती है वह एक सी दिखाई नहीं देती, कहीं तो वह गहरा होता है, कहीं पर वह हल्का होता है। तो इसीलिए वह किसके द्वारा होता है, वह तान के द्वारा होता है। तान ही वह चीज है जिसके द्वारा द्विवियामी धरातल पर त्रिवियामी मॉडल का निर्माण होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता है आपका पोत। पोत का मतलब क्या है, आप जब चित्र बनाते हैं या आप चित्र चलो आप कोई चित्र बनाते हैं तो उसको जब हम महसूस करते हैं, हाथ से जब हम उसे स्पर्श करके महसूस करते हैं तो वह कहीं पर गहरा दिखाई, कहीं पर वह रफ दिखाई देता है और कहीं पर उसका धरातल जो है वह चिकना दिखाई देता है। तो ये जो धरातल की स्थिति है वही क्या कहलाती है, पोत कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अंतराल की। अंतराल क्या है, अंतराल से तात्पर्य है कि जो चित्र है उसमें बहुत सारी मूल वस्तुएं होती हैं। जैसे मूल वस्तुओं में जैसे कि चौकोर आकृति वहां पर होती है, त्रिभुज वहां पर होते हैं, वृत्त भी उसमें होते हैं, लेकिन वो दिखाई भी देते हैं, लेकिन वो इस तरीके से सेट होते हैं कि वो व्यवस्थित अपनी अपनी जगह पर हैं। तो इन वस्तुओं, इन चौकों, त्रिभुज, वृत्त, ये सब मिलकर के उस आकृति का या विभिन्न आकृतियों का उसके अंतर्गत निर्माण कर रहे हैं। तो मूल आकृति में ये सब चीजें होंगी, तो उन आकृतियों के जो बीच की दूरी होती है, ये जो बीच की दूरी होती है यही क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है। तो इस प्रकार चित्रकला के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हो गए, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।